फिर भी विशेष रूप से हमें अनुगत्य पूर्वक कृष्ण नाम रूप गुण लीला का स्मरण कीर्तन करना चाहिए और वृंदावन वास करना चाहिए। कृष्ण नाम रूप गुण लीला में निरंतर जिह्वा और मन को लगाना चाहिए, मन से ध्यान करना चाहिए और जो ऐसा करते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनका अनुगत्य करना चाहिए। अनुगत्य भी जो है ना कहीं कहीं अपने से निकृष्ट का, हम टेलरिंग उससे सीख रहे हैं जिसको टेलरिंग का पता ही नहीं है। हम किसी ऐसे वैष्णव का संग कर रहे हैं जिसको वृंदावन धाम की खुद को महिमा पता नहीं है। तो देख समझ के अनुगत्य करना पड़ेगा ना, जो हमसे अधिक योग्य हो, अपने सजातीय हो, श्रेष्ठ तर हो और स्निग्ध हो। 3 गुण कहे गए हैं कि संग किसका किया जाए, कि एक तो सजाती, हम वैष्णव हैं तो वो वैष्णव हो, ऐसा नहीं हम तो वैष्णव है और वो काली का उपासक हो, तो लफड़ा पड़ जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। राम और कृष्ण तो फिर भी एक ही बात है, लेकिन काली का, दुर्गा का, भैरव का उपासक हो, खूब तेज हो, उसका खूब प्रभाव हो, खूब उसके चेले हट्टे कट्टे हो, हम वैष्णव है तो वैष्णव का संग। फिर अपने से श्रेष्ठ तर, अपने से श्रेष्ठ तर का संग करेंगे तभी हम कुछ ले पाएंगे। अपने से कनिष्ठ का संग करेंगे तो वो हमसे ले जाएगा, तो श्रेष्ठ तर हो। और तीसरा है स्निग्ध हो। स्निग्ध का मतलब सौम्य हो, हंसमुख हो, सरल हो। आपने कुछ पूछा और वो गुस्सा, अरे भैया क्या दिमाग खराब करती, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, छोड़ो ये बात मत पूछा करो। अरे तो भाई ये स्निग्धता नहीं है, ये साधु का लक्षण भी नहीं। साधु यदि ऐसा करता है तो साधु नहीं। हाँ, बार बार कोई परेशान करते हो मैं भी इरिटेट हो जाता हूं, लेकिन स्निग्ध होना चाहिए। तो अपने से श्रेष्ठ, सजातीय और स्निग्ध वैष्णव का ही संग करना चाहिए। एक और इसमें बात कही गई कि कृष्ण भक्तों की शरणागति ग्रहण किए बिना कृष्ण भी प्रसन्न नहीं होते। वो भी चाहते हैं कि तुम थ्रू प्रॉपर चैनल आओ, पहले मेरे भक्तों की शरणागति ग्रहण करो, मेरे भक्त की आज्ञा का पालन करो, मेरे भक्त से रीति नीति सीखो, मेरे भक्त की सेवा करो, उनको प्रणाम करो, उनको प्रसन्न करो, उनसे आत्मीयता बनाओ, तब वो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनाम भूल गया तो संतों का अनुगत्य यदि हम करेंगे तो कृष्ण का भी हो जाएगा, ये अपना ही बंदा है। अच्छा, ऐसा होता भी है। देखिए, अनुगत्य से कहीं आप गए, कहीं आप मान लो एक कुर्सी वाले के पास ही गए, ठीक है ना, हुआ ऐसा, कुर्सी वाले के पास गए, बोले कुर्सी चाहिए हमको, ये चाहिए वो चाहिए, कितने की मिलेगी, इतने की मिलेगी, उतने की मिलेगी, सब कर करा के, और पता चला उन्होंने मेरे को वहां से फोन किया, मेरे को फोन किया कि नांगिया जी हम यहाँ आए हैं फलानी जगह पर, कुर्सी लेने आए हैं, हमको 20 कुर्सी लेनी है, 50 लेनी है, जो भी थी। तो मैंने कहा क्या नाम है फर्म का, तो उन्होंने नाम बताया। उन्होंने नाम बताया तो मैंने कहा वो जो बैठा है बंदा उसका नाम शंकर है क्या, पूछना। बोले तुम्हारा नाम शंकर है? बोले हाँ हाँ, कि हाँ हाँ शंकर है। मैंने कहा मेरी बात करा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा अभी शंकर जी के कौन जी? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ गिरिराज। अरे अंकल जी नमस्ते। मैंने नमस्ते भाई, क्या हाल है? कि अरे इन्होंने मेरे को पहले बताया ही नहीं, मैं इतनी देर से बहस कर रहा हूँ, कितनी कुर्सी भेजनी है, आप हुक्म करो, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, आप कुर्सी बताओ और मैं बढ़िया कुर्सी दूंगा, इन्होंने जो पसंद करी है उससे भी अच्छी कुर्सी देता हूँ, कम रेट पर देता हूँ। तो ये अनुगत्य का लाभ हुआ कि नहीं? जो वहां ये लग रही थी कि आप पहले पैसे दे जाओ, जब मैं कुर्सी भेजूंगा, तो क्या कुर्सी ले जाओ आप, जबकि हमारे पास ग्रुप का पूरा फंड भी नहीं था। कुर्सी आगन क्या, तू कुर्सी भेज, पैसे मेरे नाम लिख दे। अरे अंकल जी क्या बात कर रहे हो आप, कुर्सी आ गई, 10 दिन बाद उसको पेमेंट कर दिए। तो अनुगत्य का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए। हुआ ना?
बिल्कुल हुआ ना। वही वही उसी सज्जन से आज मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई कोई दूसरा डिजाइन है, फोटो भेज। उसने भेजी, मैंने कहा ये वाली 10 भेज दे। भेज दी ना, मैंने उससे पैसे पूछे ना, रेट पूछा ना, कब पैसे देने, कब नहीं, कुर्सी आ गई, बिल आ गया, राधे राधे, 2 दिन में भेज दूंगा। तो ये क्या है कि मेरा उसका परिचय है। ऐसे ही संतों का कृष्ण से परिचय है। तुम संत के थ्रू जाओगे तो तुमको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और डायरेक्ट पहुंचोगे तो हो सकता है कि वो आपको 400 वाली चीज 440 भी दे दे। और यदि मेरा नाम आ गया तो खूब 440 दे के दे दे। मैं उससे कहूंगा यार क्या नाटक करते हो, मेरे मिलने वाले थे वहां तो 410 की मिल रही है। अरे वो कह रहे हैं कोई बात नहीं अंकल जी, अब उन्होंने आपका नाम ही नहीं लिया, जो मर्जी दे दो। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए कहा गया आनुगत्य। आनुगत्य का मतलब वो संत पहले से कृष्ण को जानता है। अच्छा, इसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वास्तव में संत वैष्णव श्रीराधे। आइए आइए आइए, हाँ वहां बैठ जाइए, ठीक है। पहले से वो वैष्णव कृष्ण में श्रद्धान्वित है या नाटकीय है। जैसे मेरा परिचय ले लिया तो लाभ हो गया, और मैं मान लो दलाल हूं तो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 रुपए कुर्सी मुझे भी देनी है उसको। तो ये भी सावधानी बरतनी है, इमोशन में नहीं आना है। अच्छी तरह से हम जिसका अनुगत्य कर रहे हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से, पहले अच्छा लीडर ढूंढना पड़ेगा हमें। हम कच्चे आदमी के या किसी दलाल के या किसी लीडर के वेश में फंस गए, साधु वेश में है, संत वेश में है, और उसके चक्कर में फंस गए और वो हो दलाल, तो नुकसान ही नुकसान होता रहेगा। यहां चुनाव करने में भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिनको पहले से भगवान के नाम का, स्वरूप का, तत्व का, महिमा का ज्ञान है, और जिनको इसके अनुष्ठान क्रिया आदि का भी ज्ञान है, उन्हीं का ही अनुगत्य हमें करना है। अन्यथा प्लस की जगह माइनस भी हो जाएगा।